हमें अधिकार नहीं है क्या बोलने का? हमें अधिकार नहीं है क्या? कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? आप सत्ता पक्ष की भाषा बोल लोगे, आप सत्ता पक्ष की भाषा बोल लोगे। आपने वादा करा डीएम साहब के सामने बैठ के मैं काम दिलाऊंगा। आपने डीएम साहब के सामने बैठ के वादा किया था कि मैं काम दिलाऊंगा। नहीं, आप बताए ना कहाँ बोलने के, हमें बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, हमें भारी हंगामे के बाद मुझे लगता है बीच में ही खत्म होगी। क्या मामला? बीच में क्या कोई मुद्दे नहीं रखे गए, कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, जो किसी की बात नहीं सुनी। अगर हमारे मेंबरों ने सवाल करा अध्यक्ष जी से तो अध्यक्ष जी बोले नहीं। उनके जो मेंबर थे वो जिरेबाजी पे आ गए और जिरेबाजी पे आके उनको ये कार्रवाई चलने ही देनी थी। उनकी प्लान ये मामला था कि हमें मीटिंग चलानी नहीं है, तो मीटिंग चलानी नहीं चाहते थे। विपक्ष घबराते थे, विपक्ष के साथ बेईमाना करा, उनको काम नहीं दिए। वे भी वे भी चुनाव जीत के आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें हमने अध्यक्ष जी से हम लोग मिले थे। हमारे चारों विधायक और हमारे कई मेंबर अध्यक्ष जी से मिले थे, बात करी थी। भाई अध्यक्ष जी, आप सबको समान ना दे के, लेकिन कुछ थोड़ा सम्मान हमारे मेंबरों का भी रख दो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दे दो, हमारे वालों को कुछ कम दे दो। उस पर अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया था। उस आश्वासन पर हम लोग आए थे। और ऐसी अगर मीटिंग ये करते हों तो ऐसी मीटिंग का तो हम बहिष्कार ही रख लेंगे बस। और जिस तरीके की आज हम लोगों की चार पांच विधायक हम लोग थे, एक जिनमें भाजपा के भी थे, चार गठबंधन के थे, तो जिस तरीके से यहाँ ये माहौल देखा, ये बेइज्जती देखी, भाई सवाल करेगा मेंबर। हाउस होता है, सदन चलता है, विधानसभा भी है, संसद भी है, अगर राज्यसभा भी है, तो अगर एक एमएलए सवाल करेगा अध्यक्ष जी से, वो माननीय अध्यक्ष जी कह के संबोधित करेगा, उनसे समय लेगा, वो समय बोलने का देंगे। जब वो विधायक बोलेगा, यहाँ ये सिस्टम आपने देखा होगा, आप तो अंदर होंगे, ये सिस्टम है कोई हाउस का। एक वो बड़ा हाउस ना हो कि छोटा हाउस, तो ये भी है जनप्रतिनिधि। तो सामने अपना विरोध जताया। हाँ, वैसे सीडीओ साहब ने, हमने विरोध जताया, सीडीओ साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन क्या दिया, ये आश्वासन तो पहले भी सीडीओ साहब दे चुके, डीएम साहब भी दे चुके। तो लगता है इस तरह की मीटिंगों से या इस तरह के जो बोर्ड की मीटिंग है, कहीं ना कहीं जनता विकास से दूर रहेगी। हमारी तो जनता विकास से दूर रह लेगी, जो हमारे मेंबर हैं। पर ये जो सारे पैसे को लेके और पूरे उसका जिले का पैसा ये इनमें सत्तारूढ़ पार्टी में लगा रहे, ये जवाब कभी मेरे से क्वेश्चन जब करिए, जब 5 वर्ष बाद इनमें कितने चुनाव जीत के आएंगे। हमने देखे ये भी पिछली बार यही सिस्टम था, और यही सिस्टम होते हुए कितने लोग ये वापसी जीत के आए। उनकी तो छोड़िए बात, जो हमारे पीछे भी थे वो हार आए, तो उनका हारना स्वाभाविक बात था, उनमें भी जीत का रही, उनका हारना स्वाभाविक बात था। उनके वार्ड में काम नहीं हुआ, लेकिन जिनके वार्ड में बेईमानी से काम हुआ, वे कितने लोग हार का आए, ये मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप ही देख लो। ये मुद्दा लखनऊ तक जाने वाला है। हाँ, लखनऊ तक पहुँचाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, क्या यही व्यवस्था होती है प्रोसीडिंग की। वो भी तो एक हाउस है, जिला पंचायत के तो हर जिले में मीटिंग चलती है, जिले में हाउस होते हैं, ये यहाँ कुश्ती होती है। ये ठीक वर्ष भर में एक बार बोर्ड की मीटिंग हो जिला पंचायत की, और उसमें वर्ष भर के जो प्रस्ताव हैं काम के विकास के, वो उसमें पास किए जाएं। तो आज
उसी परिप्रेक्ष्य में मीटिंग बुलाई थी बोर्ड की, जिसमें 43 के 43 सदस्य हमारे आए इसमें। विपक्ष का आरोप है आप बीच में उठकर वहाँ से भागे हैं, तो क्या कहना चाहिए? ना वो भागने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। बोर्ड की मीटिंग का एक सिस्टम हो, पहले एजेंडा हो, वही एजेंडा उसमें था, वो एजेंडा पढ़ा गया। अंत में जब सबकी बात सुन ली, सबकी बात सुन के अपनी बात कह के, और फिर हमारे जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति थे उनका शोक प्रस्ताव हुआ, यानी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद में फिर कोई कार्यक्रम नहीं होता। आरोप यह भी है कि उनको इस मीटिंग में बुलाया क्यों था जबकि उनकी बात नहीं सुनी गई? उनकी सबकी बात सुनी गई, सबके प्रस्ताव आए हुए थे, पहले से ही सबके प्रस्ताव आए हुए हैं। उन्हीं प्रस्तावों विचार विमर्श भी किया जाना था पहले साल की तरह। जैसे हमने उनसे कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ साथ आप सब लोग सहयोग करिए, विश्वास सबका मिलना चाहिए, उसके अनुरूप सबको काम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने उसमें भी उनका विश्वास था वो प्राप्त नहीं हुआ, वो उसमें भी इधर उधर भागते रहे, तो इसलिए उनका आरोप ये रहता है कि उनको काम नहीं दिया जाता। तो आपकी तरफ से क्या सफाई? अब एक जिला पंचायत ये मुजफ्फरनगर है जिसमें मेरा मन काम देने का है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए आप, जो बोर्ड प्रस्ताव पास करेगा, बोर्ड का बहुमत पास करेगा, वो बोर्ड का बहुमत जो पास करेगा वो चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे अन्य किसी का भी हो, तो वो जो पास कर देगा वही प्रस्ताव पे काम किया जाएगा विकास का। ये सिस्टम है पूरे प्रदेश में, चले जाओ आप कहीं भी। लेकिन मेरा मन फिर भी ये था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने सब सदस्यों को कहना कि काम दिए जाएंगे, पहले भी दिए गए और अभी भी मन में था कि काम दिए जाएंगे। हर प्रत्येक वार्ड में 43 के 43 में किसी न किसी माध्यम से काम करवाए जाएंगे। आपके बड़ा अधिकारी हैं, आपसे एक अनुरोध हो रहा है, जो बार बार आपसे बात हुई है, इन्होंने अभी बताया कि फैसला भी हुआ था कुछ, इनका भी तो अध्ययन कुछ है, इनके क्षेत्र में काम की बात आप करो। मेरा यही अनुरोध है आपको, चाहता हूं कि इस मीटिंग को बर्खास्त किया जाए और जो हम लोग इस लीवर से बात कर रहे हैं, मैं केवल मुझे आप अध्यक्ष जी काम नहीं दे रहे, नहीं दिया, आपकी मजबूरी हुई नहीं, लेकिन सिस्टम क्या है हाउस? मतलब हाउस में अगर हमारा मेंबर अध्यक्ष से सवाल करेगा या डीएम साहब यहाँ हूँ, डीएम साहब की जगह आप आए, आपसे सवाल करेगा और जवाब हुए हत्तापाई से करेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं काम दे रहे तो कोई बात नहीं, मजबूरी होगी उनकी, बोर्ड ने नहीं मानी होगी अध्यक्ष जी की, उसमें हमें कोई कहना नहीं कि आप लोगों को समझा कर ले दे जाएंगे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि अगर मान लिया अध्यक्ष जी से सवाल करेंगे और सीधे मेंबर उसका व्यवस्था है। मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? मुझे बताओ मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? उसके चुनाव हम जीते, सबकी बात मजे में अत्याचार है, इस चीज का दंड दिया जा रहा है, क्या हमें इस चीज का दंड दिया जा रहा है? हमारी क्या गलती है? क्या हमारे क्षेत्र में कच्चर समाज के लोग नहीं रहते? क्या हमारे क्षेत्र में सभी समाज के लोग नहीं रहते? विकास हो रहा है, क्षेत्र में पूरा विकास हो रहा है। बीच की बात कर रहा हूँ, मेरा सभी सम्मानित सदस्य जो है जिम्मेदार लोग बैठे भी
फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।